दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है फिजिक्स क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है और इसके मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। दो पार्ट होंगे, दो पार्ट में इस लेसन के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे क्योंकि इस लेसन का डिमांड बहुत था। बच्चे बता रहे थे सर पहले लेसन का न्यूमेरिकल बताइए, तो आज मैं पहले लेसन का न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। और पहले लेसन का अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप पहले ही समझ लीजिए क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए इस लेसन के बारे में। तो देखो इस लेसन के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें आपको दर्पण पढ़ना है और दर्पण के कौन कौन से सूत्र होंगे। तो दर्पण के एक ही फार्मूला है, 1/f बराबर 1 में v प्लस में 1 में u। ठीक है, ये फार्मूला आपको पढ़ना है। यफ आपका क्या होगा, तो यफ आपका होता है फोकस दूरी होता है। यफ आपका क्या होगा, फोकस दूरी होगा। और v आपका क्या होगा, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी होगा। प्रतिबिंब की दूरी होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा। यू आपका होगा वस्तु की दूरी होगा, वस्तु की दूरी। ठीक है, ये हो जाएगा वस्तु की दूरी हो जाएगा। तो तीन चीज़ें आपकी पता हो गई। एफ होगा फोकस दूरी, वी होगा प्रतिबिंब की दूरी, यू होगा वस्तु की दूरी। सवाल में मतलब इस लेसन में दो चीज़ें आएंगी, एक आपका आएगा अवतल दर्पण और एक आपका आएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, एक आपका अवतल दर्पण होगा और दूसरा आपका उत्तल दर्पण होगा। इन दोनों के बारे में थोड़ा से समझते हैं कि क्या क्या हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज़, अवतल दर्पण जो होता है ना, इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है माइनस में। अवतल दर्पण की मतलब माइनस में होती है। ठीक है, -1 हम लिखे उससे मतलब नहीं, माइनस में होती है। और u मतलब इसमें वस्तु की दूरी ये भी माइनस में होती है और प्रतिबिंब की दूरी ये भी माइनस में होती है। मतलब अवतल दर्पण का अगर सवाल होगा तो f का वैल्यू भी माइनस में होगा, u का वैल्यू भी माइनस होगा और v का वैल्यू भी माइनस होगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण का सवाल होगा तो f का वैल्यू प्लस में होगा, v का वैल्यू प्लस में होगा और u का वैल्यू जो होगा वो माइनस में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवतल दर्पण में जो ये दूरियां है ना, ये सब विपरीत दिशा में होती है दर्पण के, जबकि उत्तल दर्पण में विपरीत दिशा में सिर्फ u होता है, मतलब वस्तु की दूरी होती है। अगर डेरिवेशन आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का निगमन मैंने पहले ही पढ़ाया है। तो चलो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद फार्मूला तो हमने लिख दिया। इसके बाद एक फार्मूला शायद और इस लेसन में आएगा, आवर्धन क्षमता का फार्मूला आएगा। आवर्धन क्षमता का फार्मूला अगर आएगा तो आपको क्या पढ़ना है, आवर्धन क्षमता बराबर आपको पढ़ना है प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में आपको पढ़ना है वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में आपको पढ़ना है वस्तु की लंबाई। मतलब यम बराबर फार्मूला हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई को हम चलो ओ मान लेते हैं और वस्तु की लंबाई को हम ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, बुक में आपको कुछ भी मान सकते हो। प्रतिबिंब की लंबाई को हमने ओ माना और वस्तु की लंबाई को ओ डैश माना। ये बराबर होता है किसके, वी बटे में यू के। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी या लंबाई और ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो ये आपका होता है माइनस में होता है। ठीक है, ये चीज़ का ज़रूरत इस फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा प्रश्नों में। तो यम बराबर ओ बटे में ओ डैश बराबर माइनस बी बटे में यू हम रख सकते ही हैं। मतलब इसके बराबर ये भी होता है और इसके बराबर ये भी होता है। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हर एक प्रश्न में। तो हम अब बस ये दो फार्मूले और एक छोटा सा फार्मूला है उसका भी थोड़ा बहुत तो यूज़ होगा। और वो फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपका है फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का फार्मूला होता है। फोकस दूरी बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बटे में 2। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बटे में 2 मतलब यफ बराबर आर बटे में 2। ये फार्मूला हो जाएगा आपका। तो तीन फार्मूले इस लेसन में हैं और इन तीनों फार्मूलों को आपको याद करना है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी फार्मूला नहीं है और इससे बाहर कोई फार्मूला का यूज भी नहीं होगा। ठीक है, इससे बाहर कोई फार्मूले का यूज भी नहीं होगा। मैं इन्हीं तीनों फार्मूले में आपका पूरा लेसन कंप्लीट करा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका है। ठीक है, पहला नंबर सवाल तो कोई सवाल नहीं था, उसमें फोकस दूरी निकालना था। तो ये आपका 2 नंबर सवाल है, लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की, सवाल किसका है, अवतल दर्पण का, और फोकस दूरी लिखी है 10 सेंटीमीटर। आप प्रश्न को जरूर लिख लेना। ठीक है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर
दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रश्न में पूछा गया कि प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, सवाल में एफ का वैल्यू कितना दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सवाल किसका है? सवाल है अवतल दर्पण का। और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि हमें माइनस कहाँ पर लगाना है और प्लस कहाँ पर लगाना है। u का वैल्यू दिया था प्रश्न में -20 सेंटीमीटर और v का प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम हल करते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया फार्मूला। तो f की जगह पर रखेंगे 1/में, f की जगह रखेंगे 10, ठीक है, लेकिन माइनस है तो -1/10 बराबर हो जाएगा 1/v। v का वैल्यू हम नहीं पता है हमें, तो यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। u का वैल्यू क्या है माइनस में, तो -1/में ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा -1/10, -1/20 को अगर इस साइड भेजते हैं तो 1/20 बराबर 1/v हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 20 प्लस 10 को 1 में गुणा करेंगे 10 और 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। इसके बाद 20 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में 10 और 20 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 200 बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो v बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 20, ठीक है। v बराबर कितना आ गया 20। अब यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो माइनस जरूर लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर आएगा ये आपका क्या है, v आपका क्या है, v आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी आपकी जो आएगी वो आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न में लिखा है कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या दिया प्रश्न में कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या, v। हमें v ज्ञात करना है। सवाल में वक्रता त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर u की जो 10 सेंटीमीटर है ना, लिखा है दूरी लिखा है तो ये u का वैल्यू है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो, ठीक है। कोई वस्तु, देखो वस्तु कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखी है 10, मतलब ये u का वैल्यू है। और सवाल किसका है, अवतल दर्पण का सवाल है। तो अब हमें दो चीज़ें पता चल गई, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण से दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें दो चीज़ें पता चल गई। क्या? पहली चीज़ तो r बराबर आपका लिखा है 15 सेंटीमीटर और दूसरी चीज़ आपको लिखा है वस्तु की दूरी u बराबर आपका लिखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। u आपका कितना लिखा है 10 सेंटीमीटर। और सवाल आपका किसका है, तो सवाल है अवतल दर्पण का। ये आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए, सवाल किसका है, अवतल दर्पण का। तो r अगर दिया है तो फार्मूला क्या होता है, f बराबर r/2, ठीक है, ये होता है फार्मूला। f बराबर में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और प्रश्न में r दिया है तो f बराबर कितना हो जाएगा, r की जगह पे रखेंगे 15/2 हो जाएगा। तो कटेगा तो है नहीं, ये 15/2 को काटने का जरूरत भी नहीं, यहाँ पर ऐसे में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सवाल अवतल दर्पण का है तो ये वैल्यू किस में होगी, ये वैल्यू आपकी होगी माइनस में। u का वैल्यू आपका कितना लिखा है -10, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू पता चल गया और f का वैल्यू पता चल गया। हमें ज्ञात करना है v का वैल्यू। तो v का फार्मूला, यहाँ पर अवतल दर्पण का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर 1/f का वैल्यू कितना लिखा है -15/2। तो f की जगह पे क्या लिखेंगे, f की जगह पे लिखेंगे -15/2 बराबर v का वैल्यू ज्ञात करना, तो v लिखेंगे, u का वैल्यू -1/10 हो जाएगा। आपको पता है ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो -2/में हो जाएगा 15 बराबर 1/v -1/10 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, -2/में यहाँ पर 15 हो जाएगा, -1/10 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/10 बराबर हो जाएगा 1/v,
ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस में 20, 15 को 1 से गुणा करोगे तो 15 एकम 15, 15 को 10 से गुणा करोगे तो 150 बराबर 1 में v हो जाएगा। अब 20 में से अगर 15 घटाओगे तो -5 आएगा, बटे में आ जाएगा 150 बराबर 1 में v आ जाएगा। 5 से अगर हम 150 को काटते हैं तो 30 बार में कटेगा, मतलब ऊपर क्या आ गया 1/v बराबर इधर आ गया -1 और बटे में क्या आ गया 30 आ गया। तो आपको पता है v बराबर सीधा सीधा क्या हो गया 30, तो v बराबर आपका जो वैल्यू आ गया वो आ गया -30 और सेंटीमीटर। उत्तर माइनस में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सवाल है अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण में v मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, तो ये आपकी ऋणात्मक होती है। तो ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर आपका जो होगा वो उत्तर आएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने, कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ का वैल्यू है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। जबकि प्रश्न में क्या लिखा है, एफ का वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर लिखा है, एफ का वैल्यू 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी कितना लिखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दो वैल्यू आपकी दी है, प्रश्न आप लिख चुके हैं। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। प्रश्न में आपका एफ का वैल्यू कितना दिया 20 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू कितना दिया 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैन वाले v की वैल्यू। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा 1/f बराबर 1 v प्लस 1 u, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v, v का वैल्यू हमें नहीं पता है, यही निकालना है। और एक बात, सवाल किसका है, सवाल है अवतल दर्पण का। अगर सवाल अवतल दर्पण का है तो एफ का वैल्यू माइनस में, यू का वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर -1/20 हो जाएगा और ये -1/30 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1/20, ये -1/30 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को 1 में गुणा करेंगे -30 हो जाएगा, प्लस 20 को 1 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 20 को 30 में गुणा करेंगे तो 20 × 30 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर 30 में से अगर 20 घटा देंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 20 × 30 हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 1/v बराबर -1 और 30 को 2 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू आ गया 60। आपका जो उत्तर आ जाएगा v बराबर -60 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर उत्तर भी 60 सेंटीमीटर आ रहा है, v का वैल्यू कितना आ रहा है -60 सेंटीमीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद देखो प्रश्न थोड़ा से घुमा के प्रश्न पूछा गया। अगला जो आपका प्रश्न है, ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण, तो प्रश्न में क्या लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। सवाल में वक्रता त्रिज्या दिया है। ठीक है, सवाल में आपका जो दिया है वो आपका क्या दिया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना लिखा है, तो वक्रता त्रिज्या लिखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका क्या लिखा है, और अवतल दर्पण से दूरी मतलब u का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू लिखा है 15 सेंटीमीटर। सवाल किसका है, सवाल है अवतल दर्पण का। तो कैसे हल करेंगे, चलो शुरू करते हैं। r का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है, और सवाल अवतल दर्पण का है तो दोनों के दोनों वैल्यू क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो r दिया, पहले f निकालते हैं। f बराबर फार्मूला होता है r/2। तो यहाँ पर हो जाएगा f बराबर r की जगह पे -20/2, अगर काट देते हैं तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, f का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे 1/f।
ठीक, 1/v प्लस यहाँ पर लिख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह पे क्या माइनस में 10 बराबर 1/v। v का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, u का वैल्यू कितना -1/15 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे -1/10 -1/15 को इस साइड भेजेंगे तो +1/15 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 1 में गुणा करेंगे -15 प्लस 10 को 1 में गुणा करेंगे 10, 15 को 10 में गुणा करेंगे 15 दाम में 150 बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर 15 में से अगर 10 घटाएंगे तो -5 और बटे में हो जाएगा 150। 5 से अगर हम 150 को काट देते हैं तो कितनी बार में कटेगा 30 बार में कटेगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/30। v बराबर कितना हो जाएगा -30, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका जो लिखा है इसमें क्या लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई दूरी पूछा है, क्या यह वास्तविक होगा। ठीक है, ये भी पूछा है कि क्या यह वास्तविक होगा। तो सवाल में हम समझ चुके हैं कि यफ का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर और यू का वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर। हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछा है और दूरी पूछने के साथ साथ एक लाइन और भी लिखा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा क्या वह वास्तविक बनेगा कि नहीं। तो सवाल अवतल दर्पण का है तो ये वैल्यू माइनस में होगी और ये वैल्यू भी माइनस में होगी। तो अब चलो सवाल को शुरू करते हैं। आपको लिखना क्या है, फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, माइनस यहाँ पर 5 है तो 5 बराबर 1/v। तो यहाँ पे v, u का वैल्यू कितना है -1/, यहाँ पर 10 हो जाएगा -1/5 -1/10 को इस साइड भेजेंगे तो +1/10 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 10 एकम 10 हो जाएगा। 5 को 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा और 10 को 5 से गुणा करेंगे 10 × 5 = 50 बराबर 1/v। सवाल अवतल दर्पण का था कि उत्तल दर्पण का, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो सवाल में ये पूछा था। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर घटा देंगे, क्या आएगा 10 में से 5 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -5/50। अगर इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर -1/10। ठीक है, कितना आ गया -1/10। v का वैल्यू कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है ना तो इसका वैल्यू जो होगा वो वास्तविक होगा। अगर धनात्मक आता है तो आप वास्तविक नहीं होता है, अगर माइनस में आ रहा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, बस यहाँ तक आपको लिख देना है और आपका जो उत्तर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ के बाद से जितने भी सवाल हैं, ठीक है, उनका टाइप चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ के बाद जितने भी सवाल है देखो वो टाइप चेंज हो गया। सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा है कि एक अवतल दर्पण, ठीक है, लिखा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है। सवाल अवतल दर्पण का है और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर लिखा है -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे f बराबर फार्मूला हो जाएगा r/2। तो यहाँ पर f बराबर हो जाएगा r की जगह पे -40/2। 2 से अगर हम काट देते हैं तो f का वैल्यू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, -20 सेंटीमीटर ये आपका करेक्ट मतलब f का वैल्यू आ जाएगा। और सवाल में लिखा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई लिखा है, वस्तु की लंबाई।
वस्तु की लंबाई को हम मान लेते ओ मान लेते, चलो ओ मान लेते, कितना लिखा है 4 सेंटीमीटर लिखा है। उसके बाद 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी भी तो दिया है प्रश्न में, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी के लिए लिखते हैं यू बराबर कितना लिखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लेकिन किस में माइनस में, तो यहाँ पर यू बराबर माइनस में 30 रखेंगे। हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, ठीक है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एफ है और यू है, तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ की जगह पे वैल्यू उठा के रखेंगे, कितना दिया है -20, तो 1/-1/20 बराबर 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू, हाँ ये माइनस में 30 लिखा है u का वैल्यू, तो हो जाएगा -1/30 हो जाएगा, मतलब -1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस से माइनस 1/30 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा -1/20, ये माइनस को इस साइड भेजेंगे, प्लस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा से गुणा भाग करते हैं, 30 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 30 हो जाएगा, प्लस 20 को 1 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 20 को 30 से गुणा करेंगे हो जाएगा 20 गुणे में 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, -30 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे में 30 बराबर 1/v हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, आपका जो वैल्यू आ जाएगा 1/v बराबर माइनस में 1, और 30 को अगर 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 60, v का वैल्यू कितना आ गया -1/60, मतलब आपका जो v का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सवाल में आपका यही पूछा था, ठीक है, सवाल में देखो ये जो वस्तु की लंबाई लिखी है इससे कोई मतलब ही नहीं है। सवाल में हमें पूछा था कि वस्तु का दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, तो ये देखो -60 सेंटीमीटर आ रहा है ना, आप उत्तर में आप +60 भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है, आप लिख भी सकते हो ऐसे लाइन में कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब हम आके आते हैं अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो किस टाइप का सवाल है, ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि एक, हाँ ये आपका प्रश्न है, लिखा है कि एक उत्तल दर्पण, किसका सवाल आ गया, उत्तल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की दूरी मतलब u का वैल्यू लिखा है, u का वैल्यू आपका कितना लिखा है, तो ये आपका लिखा है -25 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सवाल उत्तल दर्पण का भले ही हो पर u आपका माइनस होता है दोनों कंडीशन में। ये लाइन हम ध्यान से पढ़ेंगे कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, ठीक है, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो ये लाइन हमें याद कर रहना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरत इसका पड़ेगा, ठीक है। यम बराबर, अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा है u का वैल्यू आपका कितना लिखा है -25 सेंटीमीटर, यम बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था कि प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में लिखे थे वस्तु की लंबाई, तो प्रश्न में भी तो यही लिखा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी होती है, आधी होती है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी जो फार्मूले में शुरुआत में यम बराबर ओ डैश बटे में ओ बराबर में -v बटे में u। यहाँ पर माइनस कब लगाएंगे, जब आपका दर्पण का सवाल होगा, तो अब यहाँ पर माइनस में लगाएंगे, ये चीज़ आप याद रखना। अब यहाँ पर यम का कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ डैश बटे में ओ बराबर -v बटे में u, और आपको पता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की कितनी होगी, आधी, तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओ डैश बटे ओ की जगह पर हम 1/2 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा -v, और u का वैल्यू कितना प्रश्न में दिया है, -25 लिखा है, ठीक है। u का वैल्यू कितना, -25, ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, 25 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 बराबर आपका हो जाएगा v।
ये माइनस और माइनस से प्लस हो गया, 25 को इधर भेजेंगे तो v का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25/2। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर v का वैल्यू कितना आ गया 25/v। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/25 और बटे में हो जाएगा 2। u का वैल्यू माइनस में था, 1/u की जगह पे क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, इसको पलट देंगे, 2 जाएगा ऊपर 25 आएगा नीचे और माइनस 1 में हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर, हर अगर बराबर है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब f बराबर सीधा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, f का वैल्यू कितना आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और सवाल में यही पूछा था, सवाल में f का वैल्यू पूछा था, फोकस दूरी आपकी जो होगी वो आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सवाल में देखते हैं f का वैल्यू आपका 25 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब आपका सवाल जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद वाला सवाल देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल उत्तल दर्पण का है और लिखा है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, f का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में पढ़ेंगे, प्रश्न में लिखा है कि एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, कितने दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए, तथा किरण आरेख भी हमें बनाना है। तो चलो सवाल को शुरू करते हैं। यू का वैल्यू आपका कितना लिखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यू का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें हमें पता चल गई, हमें निकालना है वी का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, वी का वैल्यू कैसे निकालेंगे समझते हैं। एफ का वैल्यू होगा 15 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि सवाल उत्तल दर्पण का भले ही है पर उत्तल दर्पण में जो यू का वैल्यू होता है ना वो माइनस में ही होता है। फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f की जगह पे 15 बराबर 1/v, u की जगह पे -1/30। माइनस को अगर हम इस साइड भेजते हैं तो प्लस 1/30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 1 में गुणा करेंगे, 30 से कम 30, 15 को 1 में, 15 कम 15 और हर को हर से तो हो जाएगा 15 गुणे में 30 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। आ जाएगा 1/v बराबर 30 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 और बटे में हो जाएगा 15 गुणे में 30 हो जाएगा, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 से 30 को काटेंगे 10 आ जाएगा। आपका जो उत्तर आएगा 1/v बराबर 1/10, मतलब v बराबर आपका सीधा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका v का वैल्यू आ गया, ये आपका आंसर आ चुका है। आंसर में आपसे यही पूछा था कि प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा था प्रश्न में, तो प्रतिबिंब की दूरी तो आपकी आ चुकी है। अब सवाल में हमें क्या निकालना था, सवाल में इसका किरण आरेख भी बनाना था। तो किरण आरेख हम यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये इस तरह से जो आपका बनता है ना, ये आपका उत्तल दर्पण होता है, इसके अंदर कलाई होती है, इसके अंदर आपकी कलाई होती है। यहाँ पे मान लेते कोई वस्तु होगा, ठीक है, वस्तु से प्रकाश की किरण जाती है, यहाँ से टकराती है और टकराने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाती है और फिर यहाँ पे इसको हम ऐसे बाहर निकाल देते हैं। एक दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाती है और यहाँ पर ऐसे मिलती हुई बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जहाँ पर मिल रही है ना, यहाँ पर ऐसे हम डेड डैश बना देते हैं, यहाँ पर जहाँ मिल रही है। उसके बाद क्या होगा, ये जो बिंदु होता है ना इसको हम पी बिंदु बोलते हैं और यहाँ पे जहाँ पे ये काट रहे हैं दोनों किरणें ना, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। और यहाँ पे बिंदु को हम मान लेते हैं एफ और ये वाली बिंदु आपकी क्या होती है, वक्रता केंद्र होती है सी। सॉरी, ये जो जा रही है ना ये आपकी वक्रता केंद्र हो जाएगी और ये वैल्यू जहाँ पे आ रही है आपका एफ हो जाएगी। आपसे कितना प्रश्न में कितना दूरी बोला है कि वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी ये वस्तु है ना, तो यहाँ से लेके सॉरी यहाँ पी, क्योंकि हर एक दूरी पी से नापी जाती है, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर दिया है, माइनस में 30 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 15 निकाले हो ना, कितना निकाले हो, 10 निकाले हो। प्रतिबिंब की दूरी 10 है, तो ये आपका जो बन रहा है ना ये आपका प्रतिबिंब है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के जितने भी फार्मूले हैं
सवाल है उन सारे सवालों को बताया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यहाँ पे जो आंकिक प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे जो आंकिक प्रश्न है इन सारे प्रश्नों को मैं क्लियर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ के भी प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। वहाँ के सवाल इसलिए मैंने पहले बताए क्योंकि वो सारे सवाल हर बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।